नमस्कार। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत कोटिसा शुभकामनाएं। आज भगवान राम का जन्मदिन है। आज ही के दिन उनका इस धरती पे अवतरण हुआ था। ये बड़ा शुभ दिन है। आप सबके जीवन में रामनवमी के दिन सुखद अनुभूतियाँ आवे, समृद्धि आवे, समता आवे, सद्विचार आवे और तमाम तरह के सद्गुणों का प्रचार प्रसार आपके जीवन में हो। आपका हमारे और आपके इस YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने गीता की चर्चा पूरी कर ली है। तब गीतामय था वातावरण, अब राममय हो जाएगा। आज से रामचंद्र भगवान की चर्चा प्रारंभ करने का सुअवसर रामनवमी के दिन हुआ है। तो आए पहले देखें कि भगवान राम के जन्म के कारण क्या थे। इन कारणों को जब हम जान लेंगे तब इसकी महत्ता को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले वेद का सृजन किया। कहते हैं वेद अपौरुषेय है। वेद की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, वेद भगवान की ही वाणी है। तो लोगों ने वेदों का उतना ध्यान नहीं किया, उनको उतना सम्मान नहीं दिया। तो अब भगवान ने तमाम ऋषि महर्षि लोगों को धरती पे भेजा, जैसे वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी इत्यादि इत्यादि, ताकि लोगों को वेदों के महात्म्य के बारे में वो शिक्षित करें और वेद के ज्ञान को लोगों को बताएं। लोगों ने उनको भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ऋषियों महर्षियों की भी बातों को टालना शुरू किया। तब जैसा कि गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानं धर्मसुधात्मनं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो त्रेता युग में राम अवतार के रूप में आए और द्वापर युग में कृष्ण अवतार के रूप में आए। तो त्रेता युग में आने की जो कहानी है, उसके पहले भी उनके तमाम अवतार हो गए थे। त्रेता युग में राम अवतार 8वां था, द्वापर में कृष्ण अवतार 9वां है और 10वां उनका आखिरी अवतार कल्कि अवतार इस कलयुग में होने वाला है। अभी भी देखिए धर्म की बड़ी हानि हो गई है, तमाम तरह के अनाचार अपराध बढ़ गए हैं, इसलिए लग रहा है कल्कि महाराज जल्दी ही आएंगे। तो जब त्रेता युग में आए तो उस समय रावण का प्रचंड प्रकोप फैला हुआ था। तो उनका आगमन हुआ, विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। भगवान को मानव के रूप में अवतार लेने में कोई बड़ी खुशी नहीं होती, क्योंकि मानव देह में आने पे उनको भी तमाम तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, जो कि उन्होंने राम अवतार में भी झेला, कृष्ण अवतार में भी झेला। लेकिन रावण का प्रचंड प्रकोप इतना ज्यादा हो गया था कि धरती गाय स्वरूप होकर के जाकर के ब्रह्मा जी के सामने विनती की कि धरती पे अनाचार इतना ज्यादा हो गया है कि उसका वर्णन करना मुश्किल हो गया है। रावण कुंभकर्ण भाई और उसका बेटा मेघनाथ प्रचंड प्रकोप में व्याप्त थे और पूरे धरती को बिल्कुल अपने आवेग से और तमाम तरह के अनाचारों से त्रस्त किए हुए थे धरतीवासियों को। तो भगवान को फिर राम अवतार के रूप में आना पड़ा और भगवान त्रेता युग में अयोध्या की धरा पर अवतरित हुए। ते हुआ था राम जन्म के कारण। तो उनका जब जन्म हुआ उस समय की स्थिति को वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। क्योंकि आज रामनवमी का दिन है तो छंद चौपाई दोहा का आज मैं पाठ करना चाहूँगा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे
अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीदय माना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि नावहि श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी या उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न जहे। कही कथा सुहाई मातु बिझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कह रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित। विप माने ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर देवता, संत, इन लोगों के लिए भगवान का इस धरती पर अवतार हुआ था। अब देखते हैं कि रामावतार में जो बातें हुई उसके वजह से कृष्ण अवतार में भगवान को पुनः तमाम अपने पुराने जन्म के कर्म बंधनों को छुड़ाने आना पड़ा। कृष्णावतार में उनकी माता कैकेयी कौशल्या दोनों फिर माता के रूप में आई और इस बार देवकी कैकेयी बनी और कौशल्या यशोदा बनी। कैकेयी उनको बहुत मानती थी, लेकिन उनको जो लीला करनी पड़ी उनके वनवास का वो निमित्त बनी, कारण बनी, तो उन्होंने कहा अगले जन्म में मुझे मौका दीजिएगा, आप मेरे गर्भ से पैदा हुइएगा। उन्होंने स्वीकार किया। तो देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उनका लालन पालन यशोदा ने किया। तो कौशल्या फिर लालन पालन की और देवकी के रूप में, कैकेयी के रूप में देवकी ने उनको जन्म लिया। तो कैकेयी और कौशल्या फिर उनकी माता बनी, डिफरेंट भूमिका में। और बाली का वध उन्होंने छिप के किया। तो बाली ने फिर बहेलिये के रूप में जन्म लिया। अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्ट बिलोकई जई ताई बदे कछु पाप न होई। वही बाली बहलिया बना और उनके मृत्यु का कारण ना उसी के तीर से फिर इनका परलोक गमन हुआ कृष्णावतार में। तो जो ये कर्म का बंधन है, जो कर्म की फिलॉसफी है, वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे भगवान ही क्यों न हो। ये बात बार बार मैं बताता हूं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कितं कर्म शुभाशुभम। अपने हुए किए हुए कर्म को चाहे किसी जन्म में आपने किया हो,
उसको अवश्य में भोगना पड़ता है। इससे भगवान भी नहीं बच पाते। तो कृष्ण अवतार में राम अवतार की भी बातें हुई हैं और इस पे पूरा प्रसंग लंबा भी खिंच सकता है, तो इसको यहीं पे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। सोई जानत जही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। वाल्मीकि जी ने कहा है रामचरितमानस में, उनकी है चौपाई उनके मुख से तुलसीदास ने कहवाई है कि हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहेंगे, और जिसने आपको जान लिया वो आपके सदृश हो जाता है। तो गीता में बार बार भगवान ने तत्व से जानने की बात कही थी, और वो बातें यही थी कि तत्व से जानना मतलब भगवान को गहराई से जानना। भगवान के तत्व को जो जान लेगा तो देखा जाए तो संपूर्ण जगत एक नाटक मात्र है। हम लोग इसमें कठपुतली की तरह अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, और हम जो मानव रूपी कठपुतली है, इसका नियंत्रण भगवान के हाथ में है, और वो हमें कोई भूमिका दे देते हैं और हम उसका संपादन करते हैं मात्र। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए, जैसा कि गीता में कई श्लोकों में बार बार आया। और गीता 3:27 में तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये धरती के सारे कार्यक्रम मेरे द्वारा रचित प्रकृति करती है, और मानव मूढ़ आत्मा विमूढ़ आत्मा जो होता है, कर्ता हमिति मन्यते, अपने को कर्ता समझता है। गीता 3:27। तो ये जो कर्तापन का अहंकार है, ये बड़ा खतरनाक है, और यही अहंकार बार बार हमें जन्म मरण के बंधन में बार बार धकेल रहा है। शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यहाँ पे आगमन तो किसी और कारण से हुआ था, लेकिन यहाँ माया के चक्कर में पड़ करके फिर से वही गलतियां जो पुराने जन्म में हुई वो फिर से शुरू हो जाती है। यही बार बार हो रहा है, कोई एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म में ये कार्यक्रम हुआ है। भगवान ने गीता में नारायण होके अर्जुन रूपी नर को तमाम शिक्षाएं दी। एक द्वापर युग की घटना है, लेकिन त्रेता युग में भगवान खुद डिप्रेशन में आ गए थे। जब उनको गुरु विश्वामित्र लेने आए तो तमाम चिंताओं में डूबे हुए थे, एक कमरे में बंद होकर चिंतन कर रहे थे। तो विश्वामित्र से राजा दशरथ ने कहा कि मेरा बेटा दिन रात चिंतन में डूबा हुआ है। तो विश्वामित्र जी ने ही कहा कि इनको गुरु वशिष्ठ की शिक्षा दीजिए, इनको मिलनी चाहिए। फिर गुरु वशिष्ठ ने उनको शिक्षाएं दी। गुरु वशिष्ठ को राम जी को जो शिक्षाएं दी है, योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में है। उसमें भी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परम ब्रह्म, माया, जीव इत्यादि की व्याख्या है, जो व्याख्या गीता में है। यानी त्रेता युग में भगवान को खुद डिप्रेशन हो गया था, और अर्जुन को तो डिप्रेशन हुआ ही है, जो कि गीता में भगवान ने अर्जुन को डिप्रेशन से दूर किया। तो मेरा विषय यह है कि भगवान को भी डिप्रेशन हो सकता है, अर्जुन जैसे महापुरुष को भी डिप्रेशन हो सकता है। चर्चाओं में किसी ने कहा कि अपनी चर्चा को आप सामयिक बनाइए और युवा पीढ़ी में जो डिप्रेशन है उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर अपनी राय रखिए। तो डिप्रेशन दूर करने का तो सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा साधन गीता ही है, लेकिन गीता लोगों के समझ में नहीं आती। तो इसलिए गीता को सरलीकृत करने के लिए मैंने 54 एपिसोड में इसका वाचन किया और इसको सरलतम से सरलतम ढंग से बोलने का प्रयास किया। अगर किसी को इसको सुनना हो
तो YouTube पे मेरे सारे एपिसोड पड़े हैं और मैं इसको और अच्छे ढंग से सुलभ कराने का भी प्रयासरत हूँ। कोई ऐप बना के उसमें डालना होगा तो भी वो भविष्य में किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्वदा सुलभ है और सस्ता है, केवल समय देना है। लेकिन आज के युवा पीढ़ी के अंदर डिप्रेशन क्यों है? आज इस चर्चा का ये विषय ये है कि हमेशा हमारी उपलब्धि और हमारी अपेक्षाएं दोनों में हमेशा गैप रहता है। तो जो गैप रह जाता है वही हमारे डिप्रेशन का कारण हो जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, अब AI का जमाना है। अब इसमें जो लोग टेक्नोलॉजी में पारंगत होंगे वो आगे चले जाएंगे और जो लोग टेक्नोलॉजी में नहीं पारंगत होंगे पीछे छूट जाएंगे। तो किसी को आगे जाके आ जाते हुए देखना एक डिप्रेशन का कारण बन सकता है। ऐसे तमाम कारण है, कोई एक कारण नहीं है। मैंने उदाहरण स्वरूप कहा, आज के जनजीवन में बहुत ज़्यादा लोग अवसाद से ग्रसित हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि आकांक्षाएं बहुत एवरेस्ट की भांति हमने बढ़ा ली है। हमें जीवन यापन के संसाधन अगर सुलभ है तो भी हमारी आकांक्षाएं नहीं मरती। ये हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा लगता है। आजकल बड़ा जटिल युग है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम तरह के ऐसे संसाधन हो गए हैं जिनको सबको बटोरना सबके बस में नहीं है और हर आदमी चाहता है कि मेरे पास सारे संसाधन हो जाएं। तो उसकी आकांक्षाएं और उसकी उपलब्धि में गैप रहेगा, इसलिए उसके अंदर डिप्रेशन है। डिप्रेशन के और भी कारण है और डिप्रेशन की वजह से और भी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं, परिवार में टकराव हो रहा है, शादियां नहीं हो रही हैं, शादियां होकर टूट जा रही हैं। तो इस तरह से उसके अनेकानेक प्रकार हो गए हैं। ये मैंने एक चिंतन दिया, फूड फॉर थॉट। आगे ये बातें होंगी और चूंकि हम आज राम नवमी पे ये बातें कर रहे हैं तो हम उसी पर जाएंगे पुनः। लेकिन अग्नि पुराण में एक मंत्र मिला है जिसको मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। उसमें लिखा है कि अगर कोई इस मंत्र का जाप करता रहे तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर से ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। यह अग्नि पुराण का मंत्र है। उसमें मानसिक अवसाद से बचने के लिए इस मंत्र का जाप बताया गया है। भगवान राम के जन्म के समय मैंने कहा था कि आज अपनी जब चर्चा मैं करता हूँ गीता पे या किसी विषय पे, तो साथ में ज्योतिष में भी अध्ययन कर रहा हूँ। तो भगवान राम की कुंडली मेरे को उस अध्ययन में मिली। उनका जन्म जो है पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ और उनकी राशि भी कर्क है। उनके जन्म समय में 5 ग्रह उच्च के थे, बृहस्पति, सूर्य, शनि, मंगल और शुक्र। ये 5 उच्च के ग्रह थे और ये 5 में से 4 उच्च के ग्रह उनके केंद्र में थे। जैसे बृहस्पति लग्न में, शनि 4थे घर में, मंगल उनके 7वें घर में और सूर्य उनके 10वें घर में। तो 10वां घर कर्म का होता है, तो वहां सूर्य बैठा था, वहां शनि देख रहा था। शनि बड़ा न्यायप्रिय बनाता है, तो कर्म के घर को देख के बहुत ही न्यायप्रिय बनाया। सूर्य बहुत तेज और प्रताप का द्योतक है। शनि जो है सूर्य से बैर रखते हैं, पिता पुत्र हैं लेकिन बैर रखते हैं। सूर्य पिता का द्योतक है, तो पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ी जिसे कहते हैं विभिन्नता थी, व्यतिक्रम था। राजा दशरथ उनको नहीं भेजना चाहते थे वन, फिर भी जाना पड़ा उनके वचनों के कारण, तो वो कष्ट था उनके जीवन में। मंगली थे, 7वें घर में मंगल, घोर मंगली, लेकिन मंगल वहाँ उच्च का था। तो पत्नी सुख तो नहीं मिला लेकिन आदर्श की उच्चता थी।
राहु उनके तीसरे घर में पराक्रम का द्योतक है और बृहस्पति और चंद्र उनके लग्न में बैठ के गज केसरी योग का निर्माण कर रहे थे। तो इस तरह से, और 11वें स्थान पे उनके बुध था जो कि विद्या बुद्धि का द्योतक है, और 11वां स्थान आय का होता है। तो राजा थे, पांच उच्च के ग्रह लिए हुए बैठे थे, 5 में से 4 केंद्र में ही थे। तो उनको अगर देखा जाए तो इस धरा पे आना था, उनको विशेष उद्देश्य से इस धरा पे भेजा गया था, और आकर के उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। और वही कार्य आज भी हम लोग याद करते हैं कि भगवान ने राम अवतार में और फिर कृष्ण अवतार में स्वतः कष्ट लेकर के बहुत धरती का उद्धार किया। राम अवतार में पूरा ये राक्षस समाज लोगों को कष्ट दे रहा था, इसलिए उनको आना पड़ा। भगवान ने अरण्य कांड में एक जगह कहा है, विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। विषयी जीव पाई प्रभुताई, प्रभुता पाई का हिम्मत नहीं। विषयी जीव थोड़ा सा भी प्रभुता पा करके उसकी घोषणा करना चाहते हैं, ढिढोरा पीटना चाहते हैं, ड्रमबाजी करते हैं, ड्रम बजाते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ नहीं किया। थोड़ी बहुत भी अगर प्रभुता हो गई है तो भगवान की कृपा हुई है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। लेकिन विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हूँ ही जनाई। उसको जनाते हैं, बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। श्री रामचरितमानस में सारे प्रसंगों में आपको जीवन कैसे जीना है इसकी हर जगह छाप है, और उसको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। हमने अपनी पुरानी चर्चा में लक्ष्मण गीता का एक जिक्र किया है। अब आगे के प्रसंगों में राम गीता और विभीषण गीता भी कहेंगे। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, होय देख विभीषण हुई अधीरा, ये विभीषण गीता में फिर आएगा। और राम गीता अरण्य कांड में जब भगवान पंचवटी में थे तो लक्ष्मण के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें कही, ज्ञान, वैराग्य, माया इत्यादि के बारे में, वो राम गीता के रूप में जानी जाती है। तो रामचरितमानस में ही राम गीता भी है, विभीषण गीता भी है, लक्ष्मण गीता भी है, वो सब ज्ञान की बातें हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरान्ने। आप सबको रामनवमी के इस महान पर्व की कोटि सा शुभकामनाएं। नमस्कार।